दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे किसी ने 22 साल की छोटी उम्र में लेमेजिन जैसी लग्जरी कार खरीद ली? कैसे कोई 30 साल की उम्र में रिटायर होने के बावजूद कंफर्टेबल और शानदार ज़िंदगी जी रहा है? क्या आपको लगता है कि किसी इंसान का कम उम्र में अच्छा खासा पैसा कमा कर रिटायर होना पॉसिबल है? तो जवाब है हाँ, पॉसिबल है। ज़्यादातर लोग इसी उम्मीद में किसी न किसी दिन अमीर ज़रूर बनेंगे, हर दिन कितना स्ट्रगल करते हैं, कई बार इसमें पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। एमजे डिमार्को एक बिजनेसमैन, एडवाइज़र, इन्वेस्टर और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। द फास्ट लेन फोरम के फाउंडर भी हैं। उनकी बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन में 3 तरह की स्ट्रैटेजीज़ का जिक्र किया गया है। आज उनकी इंपॉर्टेंस और कमियों के बारे में जानेंगे। इन तीनों में से सिर्फ फास्ट लेन की स्ट्रैटेजी ही है जो आपको सक्सेस और पैसों के रास्ते पर ले जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली स्ट्रैटेजी है द रोड ट्रिप टू वेल्थ। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे को ठीक से समझते ही नहीं हैं। पैसा कोई इवेंट नहीं है या एक प्रोसेस है। अगर आपको अमीर बनना है तो एक प्रोसेस से गुजरना होगा। एक बार इस बुक के ऑथर एमजे डिमार्को अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकागो से रोड ट्रिप के जरिए साउथ फ्लोरिडा जा रहे थे। बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। अब भी वो अपनी मंजिल से कोसों दूर थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी मंजिल पर फोकस कर रहे थे, न कि जर्नी पर। उन्होंने निकलने से पहले पेट्रोल, कार के इंजन, रोड मैप, इन सभी जरूरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, मंजिल तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन पहुंचने के चक्कर में दूसरी बातों को नज़रअंदाज करना या गलत रास्ता चुन लेना मुश्किलों को दावत देने जैसा है। इसलिए अगर आपने अपने रास्ते पर ध्यान दिया है तो आप बिल्कुल समय पर अपनी मंजिल तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। दूसरी स्ट्रैटेजी है द साइड वॉक रोड मैप। एमजे ने समझाया कि 3 तरह के रोड मैप होते हैं। पहला साइड वॉक रोड मैप है जो आपको पैसों की तंगी और गरीबी की तरफ ले जाता है। इसे फॉलो करने वालों को साइड वॉकर कहते हैं। अब 2 तरह के साइड वॉकर होते हैं, पहले इनकम पुअर और दूसरा इनकम रिच। इनकम पुअर साइड वॉकर फ्यूचर के लिए पैसे नहीं बचाते, न वो बुढ़ापे के लिए कुछ प्लान करते हैं, न जिंदगी की किसी इमरजेंसी के लिए। वो बस सारा पैसा शो ऑफ करने में बर्बाद कर देते हैं। जबकि इनकम रिच साइड वॉकर वो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। यही रीजन है वो कभी पैसा जमा नहीं कर पाते। उनके करियर में एक छोटी सी फेलियर की उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि इंसान के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उसका लोन उतना ही बढ़ता जाता है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा कमाता है उससे ज़्यादा खर्चा भी करता है। इस बात को गहराई से समझते हैं कहानी के थ्रू। एक आदमी था जो लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे वसूल करता था। ऐसा करके वो मिलियनर बन गया। उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया। उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया था और कोर्ट के ऑर्डर पर हर महीने अपनी बीवी को $6000 देने पड़ते थे। उसके अलावा कई तरह का लोन उसके सर पर था। उसके पास पैसा तो था, मगर वो अब भी कर्ज में डूबा हुआ था, क्योंकि वो ब्लैकमेलिंग से कमाए गए पैसे से खुशियां खरीद रहा था। लेकिन ऐसी खुशी बहुत कम समय के लिए टिकती है। साइड वॉकर के बाद आते हैं स्लो लेनर्स। स्लो लेन साइड वॉकिंग से बेहतर होता है। आइए एक कहानी से समझते हैं। जॉ एक टीनेजर था जिसका सपना बहुत अमीर आदमी बनने का था। वो हमेशा फाइनेंस की किताबें पढ़ता रहता था। किताबें वही पुरानी बातें लिखी हुई, जॉब हासिल करो, पैसे सेव करो, खर्च कम करो और एक दिन अमीर आदमी बन जाओगे। जॉ ने उस एडवाइस को फॉलो किया और अपने जॉब में 12 साल काम करने के बाद वह जॉब को छोड़ना चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे काम करना पड़ता था, इसी उम्मीद ने कि बहुत जल्द प्रमोशन मिलने वाला है, फिर उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन एक दिन अचानक हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। सिर्फ 51 साल का था। जिसने स्लो लेन रोड मैप को फॉलो किया उसने पूरी जवानी काम करने में गुजार दी, क्योंकि पैसे कमाने और फ्यूचर में बचाने के लिए बिजी था। इसलिए अमीर बनने से पहले उसकी मौत हो गई, फ्यूचर तो कभी आया ही। जी दोस्तों, हमने देखा कि साइड वॉक और स्लो लेन दोनों ही रोड मैप में आपको अपनी जवानी या अपनी रिटायरमेंट सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इन दोनों को बचाने का एक ही रास्ता है जो कि फास्ट लेन रोड मैप है। आइए इसको एक कहानी से समझते हैं। एक इजिप्शियन राजा के 2 भतीजे थे, चुमा और अजूर। एक दिन राजा ने दोनों भतीजों को एक पिरामिड बनाने को कहा। उसने वादा किया कि जो भी पिरामिड बनाने में कामयाब होगा उसे राजा का सिंहासन और बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। अजूर ने भारी पत्थर उठाने शुरू कर दिए और उन्हें स्क्वायर शेप में रखने लगा। उसे पिरामिड तैयार करने में 1 साल लग गया और अजूर को काम बढ़ाने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए वो ट्रेनर के पास गए। इस बीच चुमा ने लिफ्टिंग मशीन बना ली थी, जिस काम को करने के लिए अजूर को 2 महीने लग गया, चुमा ने 2 दिन में ही कर दिखाया। लिफ्टिंग मशीन से वो पत्थर को हिलाने में कामयाब रहा और 26 साल की उम्र में एक पिरामिड बनकर तैयार हो गया। राजा ने उसे सिंहासन सौंप दिया। इतनी कम उम्र में वो अमीर बन गया था। अजूर स्लो लेन को फॉलो कर रहा था और चुमा ने फास्ट लेन का रास्ता चुना। अजूर ने सक्सेसफुल होने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन चुमा ने बड़ी अक्लमंदी से सक्सेस को हासिल की। चुमा कम उम्र में ही रिटायर हो गया और अपनी जिंदगी को खुशी खुशी गुजारने लगा। दोस्तों, इस बुक समरी से हमने ये समझा कि कम उम्र में बहुत अमीर बना जा सकता है। अगर हम फास्ट लेन स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं तो ये पॉसिबल है।
और ये भी सीखा कि महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगला, महंगे गैजेट आपको अमीर नहीं बनाते, ये बस दिखावा करने का स्टेटस सिंबल बन गया है। इस जर्नी में आपने ये जाना कि पैसे तक ले जाने वाले रास्ते के आप अपनी कार के खुद ड्राइवर होते हैं। तो सोच समझ कर डिसीजन लें और फास्ट लेन का रास्ता चुनकर अपने आप को सक्सेसफुल बनाएं। तो मिलते हैं एक नई समरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।